अच्छा अच्छा, नहीं मॉड्यूल देखो, मॉड्यूल तो अगर आपके उसमें अपलोडेड नहीं है, या तो आप ड्रॉपर्स बैच की जो मैंने बिटली लिंक अपलोड करी उसमें मॉड्यूल सारी अवेलेबल है, या तो सर वहां मैम से ने देख लो। भेज रखी है पूरी बुक की, यस मतलब मैम, मॉड्यूल यस हर सर। चैप्टर की। हाँ वो पूरी बुक की भी है, और मैंने चैप्टर वाइज भी अपलोड करी है। ड्रॉप, अगर आपको मान लो पूरी बुक को एकदम डाउनलोड करने में दिक्कत आती है, क्योंकि पूरी बुक डाउनलोड करोगे तो चैप्टर निकालना मुश्किल होता है, तो वहां पे ड्रॉपर्स बैच की बिटली लिंक में चैप्टर वाइज भी अपलोडेड है, तो आपको जिस भी पर्टिकुलर चैप्टर का चाहिए वो भी आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। और एक बार और मैं आपको ग्रुप्स में एक बार और शेयर करवा दूंगा, ठीक है, मॉड्यूल की लिंक। सर वो तो मैम के उसमें अपलोडेड है ऑलरेडी, हाँ चिन्नू ठीक मैम है, के। जिसके पास नहीं है वो एक बार और देख लेना, क्लियर है। ओके सर। ओके, और कोई दिक्कत बोलो। नो सर। नहीं, ठीक है, ओके। तो देखो आज आज का जो लेक्चर है उसमें मैंने थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बेसिक के लिए पूरी थ्योरी का रिकैप करा दूंगा, उसके बाद हम थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगे, कुछ क्वेश्चन आपको इजी भी लगे, कुछ क्वेश्चन टफ भी लगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन होंगे। तो आप सबको ध्यान से सुनना है, समझना है, और फिर लास्ट में अगर आपको लगता है कि हाँ ये समझ में नहीं आया तो आप अनम्यूट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली बार में आप कोशिश करना ध्यान से सुन। एक मिनट ना, ये बाहर थोड़ा सा सुनाई सारा बंद करके आता हूँ। सॉरी, बाहर कुछ कुत्ते आ गए थे, शोर कर रहे थे। ठीक है, अब करते स्टार्ट। चलो, तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसका यूज आप जनरली फिजिक्स में भी देखोगे, केमिस्ट्री में भी देखोगे, ठीक है। इस चैप्टर का होता क्या है, मान लो मेरे पास जब अलग अलग कंडीशंस रहती है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट आते हैं, तो एक एक वो बन जाता है। उसके बाद अगर मतलब बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आती है। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इक्वेशन इन ऑफ द वे, मतलब अच्छा आपको पता है दो चीज होती है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ है ना, पता है ये बात। ठीक है, y और x हमारा जो रहता है, किसी एक कोई डिपेंडेंट हो तो दूसरा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन और dy बाई dx के साथ जो एक्सप्रेशन होता है उसको अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। उस डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से हम कर्व को कैसे सॉल्व करें, वो कर्व हमें पता करना, ये चैप्टर हमें ये सिखाता है, ठीक है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखोगे तो अगर जैसे बहुत सारे केमिस्ट्री और फिजिक्स में से डेरिवेशन आते हैं जहां पे कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, और उसको सॉल्व करके हम कर्व डिराइव करते हैं। आपने ऑलरेडी पहले कर रखा होगा, लेकिन हो सकता है पहले इतना ध्यान ना दिया हो। एक बार जब आप वापस से पुरानी चीजें पढ़ोगे तो देखना कहाँ कहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज हो रहा है, ठीक है। और इसका और एप्लीकेशन देखना हो तो आपका एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन आप देख लेना एक बार। एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में काफी अच्छे अच्छे एप्लीकेशन इसके दिए हुए, तो आपको आइडिया लग जाएगा ये जो चैप्टर है इसका बहुत वास्ट एप्लीकेशन है। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आना है, ज्यादा नहीं आना है। एक क्वेश्चन अगर आएगा तो आ सकता है, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, लेकिन एक क्वेश्चन बेसिकली इसका बन सकता है। तो लगभग 4 मार्क्स का इसका वेटेज है, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसमें इंटीग्रेशन का बेसिक क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा, ठीक है। चलो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे पढ़ते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखो अलग अलग ऑर्डर के, एक्चुअली ये बहुत वास्ट चैप्टर है। मतलब ये तो 12th में आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन है, जब आप आगे जाके इंजीनियरिंग में जाओगे या फिर आगे मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ोगे, वहां पे ये पूरा एक सेमेस्टर पढ़ाया जाता है। वहां पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, बहुत डिटेल में डीपली इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके सिलेबस में अभी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ठीक है, मतलब dy बाई dx। आप डबल डेरिवेटिव वाले डिफरेंशियल इक्वेशन अभी नहीं देखोगे, मतलब आपको सिंगल डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। चलो, इसके चैप्टर की स्टार्टिंग में दो टर्म आपको सिखाई गई थी, एक तो ऑर्डर एंड द डिग्री, है ना, ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम एग्जांपल लिया, मानो फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू dy बाई dx का होल क्यूब। तो मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या है। सर 2। टू। तो ऑर्डर को कैसे डिफाइन करते हो,
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है। हाँ, ऑर्डर देखो यहाँ पे इसका जो इसके डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है, यहाँ पे डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है। अब 2 और 1 में जो भी हाईएस्ट होगा वो हम ले लेते हैं। ये बाय डेफिनेशन है कि जो भी आप पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर है वही उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर हो गया 2। इसी में पूछूं इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 डिग्री मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है आपका उसकी पावर यहाँ पे कितनी आ रही, 1 आ रही, तो 1 हो जाएगी। अच्छा, क्या डिग्री ऑलवेज डिफाइंड होती है? नो सर। नो सर। डिग्री को डिफाइन होने के लिए क्या पड़ेगा? डिग्री अगर डिफाइन कब होगी? जब वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dy by dx में कैसी इक्वेशन हो? पॉलिनोमियल इक्वेशन। कैसी हो? पॉलिनोमियल। अब आपने पहले पढ़ा होगा क्लास 9 में किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बोलेंगे? जब वहां पे वेरिएबल की पावर कैसी हो? इंटीजर। नहीं, इंटीजर नहीं, गलत बताया। नेचुरल नंबर। नेचुरल रियल नंबर्स। रियल भी नहीं। अरे ये तो बेसिक था ना, क्लास 9 में पढ़ा। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल चैप्टर था ना 9th में। सर कोई भी पावर ऐसे। आपको पॉलिनोमियल चैप्टर था कि नहीं था? ये सर होल नंबर। हाँ, देखो ये ध्यान रखना, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन तब होगा जब वहां पे वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। ध्यान रखना, ठीक है? देख लेना, आज बचपन में जाके पुरानी बुक्स पढ़ी हो तो वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर में क्या क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 4 सर so on, 0 है ना? 1 2 3 अगर मान लो मैं तो एक्सप्रेशन ऐसा बोलता हूँ x³ + 3x + 8, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस यहाँ पे जितने भी वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी होगी? 0। तो 3 1 और 0 ये सारे के सारे क्या है? होल नंबर है। आया ना? यस सर। सर अगर इनका सम कैसे निकालते हैं, जैसे बोला जाता है? सम मतलब सम थोड़ी निकालना है, तो इक्वेशन है ना। सर जैसे डिग्री और अगर क्या नाम है ऑर्डर को प्लस कर दिया जाए, ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसा कुछ होता है? नहीं ऐसा कुछ, वो तो क्वेश्चन में आंसर निकालने के लिए आपको फाइनल बोल देंगे कि फाइनल आंसर में डिग्री और इंटीजर टाइप क्वेश्चन अगर होगा तो डिग्री और ऑर्डर को प्लस करके आंसर लिखो। ओके, ऐसा कोई एडिशन वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? ओके सर। ओके, x³ + 1/x² + 8x, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? नो सर। नो ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। वेरी गुड। तो ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि dy by dx में पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, मतलब dy by dx की पावर कैसी होनी चाहिए? बोलो। होल नंबर। dy by dx की पावर, ओवरऑल फाइनल पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए और पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब मान लो अगर मैं ये लिखता हूँ fx = x² + 3x + e⁻x, क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन है? सर नो है कि नहीं है? सर नहीं, वो एक्सपेंसिव से लग क्यों? यहाँ पे तो सब वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, फिर क्यों नहीं है? कुछ पावर में है ना। क्या? सर एक्सपोनेंशियल वेरिएबल सर x जो है वो एक्सपोनेंशियल में है ना। हाँ, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, तो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा क्या? नहीं। नो सर। हमारा यहाँ पे इसके आने के कारण दिक्कत आ गई, तो ध्यान रखना ये सब चीजें भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है? चलो, अगर अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, फॉर एग्जांपल dy by dx = 2x d² y by dx² की पावर 3 प्लस dy by dx का रूट। बताओ क्या इसका ऑर्डर डिफाइन होगा? एकदम सोच समझ के। ऑर्डर डिफाइन ऑर्डर कितना होगा? सर 2 और डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 सर कोई डिग्री नॉट डिफाइंड। सर डिग्री नॉट डिफाइंड। सोच लो। डिग्री भी डिफाइन कर सकते हैं अगर हम d² y को उधर इधर स्क्वायरिंग कर दे तो। देखो, हमेशा ये ध्यान रखना, फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर आपका पूरा पॉलिनोमियल इक्वेशन बन रहा है तो चलेगा। अब देखो, यहाँ पे रूट वाला एक क्वांटिटी है ना, इस रूट को मैं एक तरफ रखूं, बाकी सबको उधर भेजूं। मान लो इसको dy by dx को इधर ही रहने दिया, इसको मैंने इधर भेज दिया होल क्यूब, और इसको रूट को इधर रख दिया। क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकता हूँ? यस सर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पे ही रूट वाला क्वांटिटी हट जाएगा। बोलो, है ना? अब जो एक्सप्रेशन बनेगा क्या वो पॉलिनोमियल होगा dy by dx में? dy by dx पॉलिनोमियल होना चाहिए, ध्यान रखना।
क्या वो डी वाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? Yes, sir. होगा। ठीक है, अब बताओ इसकी फाइनल डिग्री कितनी आएगी फिर? 6. हाँ, 6 इसकी पावर कितनी बन जाएगी? इसका होल स्क्वायर होगा तो पावर कितनी बन जाएगी? 6। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी? 6। क्या आप समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। yes Yes, sir. चलो एक और बताओ मुझे, फॉर एग्जांपल ये इसका ऑर्डर second Sir, order 2. सर सेकंड होगा 2. सर डिग्री इधर एल एन एक्स आ गया डिग्री डिफाइंड है कि नहीं? सर शायद नहीं No. अब देखो आपको कह रहे तो सब आता है बेसिक, ये फंडामेंटल पूछ रहा हूँ मैं एनसीईआरटी का। 1 होगी सर शायद। सर 1 होगी सर डिग्री डिफाइन है कि नहीं है? मतलब 1 बता रहे हो आप? सर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर होल नंबर है ना? हाँ, देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो डेफिनेशन थी डिफाइन कब होगी? जब dy बाई dx में पॉलिनोमियल होना चाहिए। x यहाँ पे वेरिएबल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, dy बाई dx में कैसी होनी चाहिए? पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। हाँ है ना? यहाँ पे मेरे को x से मतलब नहीं है, x हो साइन हो टेन हो कुछ भी आए। यहाँ पे क्या dy बाई dx की पावर सारी क्लियर है? यहाँ पे देखो dy बाई dx की पावर कितनी आ रही? 1 आ रही है। यहाँ पे इसकी पावर भी कितनी आ रही? 1 आ रही है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? बोलो नहीं। यहाँ पे ln x आए, रूट x आए, साइन x आए, e की पावर x आए, x कुछ भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे dy बाई dx में पॉलिनोमियल चाहिए, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? मतलब dy बाई dx जो होगा वो प्रॉपर होना चाहिए, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए dy बाई dx में। मतलब इसकी पावर आपकी होल नंबर होनी चाहिए या अकेला होना चाहिए, सबके किसी के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो क्या इसकी डिग्री डिफाइन होगी? कितनी होगी इसकी डिग्री? 1। हाँ है ना? 1 सर अगर लेकिन अगर यहाँ पे एल एन एक्स की जगह अगर हम कोई मतलब ऐसे साइन वगैरह ले लें तो भी चलेगा। यहाँ पे साइन ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। साइन एक्स लो, टेन एक्स लो, लॉग लो, कुछ भी फर्क नहीं। ये एक्स में है ना, dy बाई dx के साथ थोड़ी है। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो ध्यान से। अच्छा, किसी का बैकग्राउंड नॉइज काफी आ रहा है, प्लीज अनम्यूट कर लो, या फिर बैकग्राउंड वाले को बोलो म्यूट कर ले अपने आप को। सर मंदिर है बगल में, वो क्या ही म्यूट करेंगे। हाँ ठीक है, तो फिर चलो ठीक है। कर लिया। अच्छा ठीक है, ये बताओ नहीं है सर, ऑर्डर तो इसका डिफाइंड 2 है Order बताओ। लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे डिग्री आपकी Order 2 है, degree not defined. नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉग के अंदर dy बाई dx आ रहा है। दोनों में अंतर क्लियर हुआ? log x आएगा चलेगा, देखो dy बाई dx में वो चाहिए मुझे पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो यहाँ पे dy बाई dx लॉग के अंदर ये आ रहा है, तो ये इसके लिए डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। क्या ये बात समझ में आ गई अब? Yes. सर अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड नहीं है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। हाँ सॉल्व कर सकते, वो बात है। डिग्री के बारे में अपन बोल रहे हैं, डिग्री नॉट डिफाइंड, इसको सॉल्व तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? ओके ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है? सिंपल लीनियर डिफरेंशियल ऑर्डर 1 वाली। ठीक है सर एक बार डिग्री फिर से समझा देना। हाँ, देखो ऑर्डर और डिग्री दो तरह के टर्म होते हैं। ऑर्डर मतलब ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से क्या निकालते हैं? ऑर्डर निकालते हैं। यहाँ पे जैसे 2 आ रहा है तो इसका जैसे आपने करो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, याद आ रहा है डिफरेंशिएशन में? फर्स्ट ऑर्डर मतलब डी वाई बाई डी एक्स, इसका ऑर्डर कितना हो? फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से अपन क्या निकालते हैं? ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ है ना? इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है। अब मान लो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने पता कर लिया भाई हाईएस्ट। अब देखो अलग अलग ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर 2 भी आ रहा है, यहाँ पे ऑर्डर 1 भी आ रहा है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? जो हाईएस्ट होगा, जो क्या होगा? हाईएस्ट। है ना? टू, तो वो उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे ऑर्डर 1 भी है, ऑर्डर 2 भी है, ऑर्डर 1 भी, तो हाईएस्ट कितना है? 2, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। अब उस हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी उसको क्या बोलेंगे अपन? डिग्री। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन डिग्री हर जगह डिफाइन नहीं होगी। डिग्री को डिफाइन करने के लिए मेरी जो dy बाई dx में इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब वो ना किसी लॉग के अंदर आना चाहिए, ना किसी साइन के अंदर आना चाहिए, और उसकी dy बाई dx की जो पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है dy बाई dx में तभी उसकी डिग्री डिफाइन होगी, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगी। क्या आप समझ में आ गया? यस सर। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे log x आ रहा था, रूट x आ रहा था, तो यहाँ पे x में मुझे नहीं देखना, मुझे क्या देखना? dy बाई dx में पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो यहाँ पे सब कुछ सही था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या? लॉग के अंदर dy बाई dx आ गया, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्या? dy बाई dx में नहीं है, इसलिए डिग्री क्या करके अपन ने नॉट डिफाइन। क्लियर? यस सर। यस सर।
चलो बहुत बढ़िया। मैं इसके क्वेश्चन आप आज आप आपको घर के लिए दूंगा होमवर्क के लिए कि अगर जेई लेवल लायक या फिर कोई अच्छे लेवल लायक ऑर्डर और डिग्री पे कैसे क्वेश्चन होते हैं। बाकी आप एनसीईआरटी में अच्छे से आपको सॉल्व करना है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में शुरू में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, आया ना? यस सर, पहले एक्सरसाइज ही सर यही है। पहली एक्सरसाइज तो आज का होमवर्क यही है, जिन लोगों ने भी सॉल्व नहीं कर रखी हो आज घर जाके आप सॉल्व कर लेना। वो तो एनसीईआरटी फिर की ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा आपका। आगे बढ़े आप। सर मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर्स आप डिस्कस करा करोगे? क्या हुआ? सर मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर्स आप डिस्कस करा करोगे जैसे चीनू मैम हाँ, करते मॉड्यूल हैं। के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अपन। जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होते जाएंगे मैं आपको मॉड्यूल का भी होमवर्क दूंगा, वो आप करते जाना, अपन उसका डिस्कशन कर देंगे, ठीक है? बाकी अभी साइड बाय साइड जैसे जो भी चैप्टर चलता है आपको बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं वेट करना कि टीचर बोलेगा तो फिर स्टार्ट करना है। अगर मान लो कोई चैप्टर आपका चल रहा है तो मॉड्यूल आप देखते जाओ, जितने क्वेश्चन आपसे डेली डे बाय डे पे निपटते जाते हैं उनको निपटाते जाओ। जो जो भी डाउट्स आते हैं उनको सर्कल करके रख लो, उनको अगले दिन फिर से रीअटेम्प्ट करो, फिर अगले दिन फिर से रीअटेम्प्ट करो। फाइनल जब डिस्कशन होगा नहीं आता तो आप पूछ लेना। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब जो अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से सुनना। बेसिकली क्या होगा, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे नॉर्मल और बोलेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो और ये किस कर्व को सेटिस्फाई कर रही है वो आपको निकालना है, ठीक है? वो किस कर्व को सेटिस्फाई कर रही है वो आपको पता करना है, ठीक है? तो सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कैसी है। एक पहला तरीका होता है वेरिएबल सेपरेबल। पहला तरीका क्या होता है? वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब वेरिएबल अलग अलग कर लेते हैं। वेरी गुड, वेरिएबल अलग अलग हो जाएंगे। बेसिकली देखो आपको एक क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे तो आपको पहले देख के ये पहचानना पड़ेगा कि ये किस टाइप की है। क्या इसमें x सारे x एक तरफ हो जाएंगे, सारे y अगर एक तरफ हो जाएंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वेरिएबल सेपरेबल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब कोई रैंडम एग्जांपल ले लिया तो हम यहाँ पे क्लियरली देखो कि x को मैं और y को अलग अलग सेपरेट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? मान लो साइन x को उधर भेज दिया, इधर क्या बचेगा? एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और x वाली टर्म को सब साथ में कलेक्ट कर लेते हैं, ये x को dx को उधर भेज देंगे तो इधर क्या बचेगा? y dy इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स dx। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पूरा x और पूरा y अलग अलग हो गया है ना? बोलो। Yes, sir. तो ऐसी टाइप को अपन बोलेंगे वेरिएबल सेपरेबल। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? एक बार वेरिएबल को सेपरेट कर दो, फिर दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। क्या क्लियर हुआ? इंटीग्रेट। यस सर। ये पहला तरीका होता है, मतलब पहला वो होता है वेराइटी वेरिएबल सेपरेबल। सेकंड आपका होता है होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वही है कि इक्वेशन होमोजीनियस होनी चाहिए। अब कौन सी इक्वेशन को होमोजीनियस बोलते हैं? जहां पे हर टर्म की ओवरऑल पावर क्या हो? कांस्टेंट हो, इक्वल हो सर। इक्वल हो। हर टर्म की ओवरऑल पावर क्या हो? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर वाई प्लस y क्यूब dy बाई dx इक्वल टू x इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखो ध्यान से, ओवरऑल पावर देखते हैं हर टर्म की। यहाँ पे टोटल पावर कितनी है? 3। ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, टोटल पावर कितनी होगी? 3। यहाँ पे टोटल पावर 3, यहाँ पे टोटल पावर 3। जब यहाँ पे जितनी भी सबकी देखो पावर सेम है तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? बोलो, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ये लिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई वाई क्यूब। क्या ये होमोजीनियस है? यस यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 3। ऐसी इक्वेशन को हम होमोजीनियस बोलेंगे। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? y is equal बाय कर देते हैं, x बाय y को v मान लेते हैं। y बाय x को v1। क्या मान लो? t पुटअप कर दो। y बाय x को क्या पुटअप कर दोगे? t। जैसे ही y बाय x को आप t पुटअप करोगे वो इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वेरिएबल सेपरेबल। वो इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? बोलो, वेरिएबल। क्वेश्चन अभी करेंगे तो हल्का सा अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इन सब के क्वेश्चन अभी अपन डिटेल में देखेंगे एक एक करके। बस आपको यहाँ पे हल्का सा जो आपने पढ़ा है बेसिक उसका इंट्रोडक्शन कराओ ना एनसीईआरटी लेवल के हिसाब से। तो देखो, एक है वेरिएबल सेपरेबल जहां पे दोनों वेरिएबल को अलग अलग करो, इंटीग्रेट करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड वेराइटी है होमोजीनियस। होमोजीनियस को पहचानने का तरीका, हर टर्म की टोटल पावर क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। अगर होमोजीनियस है तो वहां पे y बाय x को t मानोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो वापस वो वेरिएबल सेपरेबल में सॉल्व होके सॉल्व हो जाएगी। और थर्ड वेराइटी आती है कौन सी? बताओ, लास्ट। linear लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी पे आपको जेई में ज्यादा क्वेश्चन आए और या फिर बोर्ड्स में क्वेश्चन आए। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने का तरीका, दो वेराइटी होती है।
ऐसी इक्वेशन जैसे जिसमें ऐसी गिवन हो, बताओ कैसी हो, एग्जांपल बता दो कोई भी एक। सर dy by dx by प्लस q 1 by x by y बराबर मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट कौन सा था, dy by dx प्लस py is equal P to by equal to Q. dy py, equals to q. मतलब p as a function of x into y equal to q as a function of x, Q है ना? yes sir. ठीक है, देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनते जाना, अभी घबराना मत, अगर जिसको समझ में नहीं भी आ रहा हो डरना मत, क्लास के एंड तक बस टिके रहना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, जैसे ही क्वेश्चन पे अपन करेंगे ना, आपको एक एक चीज बहुत क्लियर होती जाएगी। अभी बस मैं हल्का सा रिकैप करा रहा हूँ, देखो ध्यान से। अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो, किस फॉर्मेट में, देखो अच्छा लीनियर का मतलब क्या समझा बचपन से आपने, लीनियर का मतलब, लीनियर इक्वेशन वेरिएबल की पावर पावर 1 होती है, वेरी गुड। लीनियर का मतलब पावर कैसी होनी चाहिए, 1। तो देखो यहाँ पे एक तो dy by dx का टर्म आएगा ऑर्डर 1, पावर भी 1, एक y का टर्म आएगा जिसकी पावर कितनी होगी 1। अगर ऐसा टर्म दिखे आपको dy by dx का टर्म y की पावर 1 और y के साथ जो फंक्शन है वो पूरा x का होना चाहिए, और अलग से एक फंक्शन जो भी बचा हो, या तो वो फंक्शन ऑफ x हो या फिर कांस्टेंट हो, या तो कांस्टेंट, हाँ या तो कांस्टेंट हो या तो फंक्शन ऑफ हो। इस टाइप की इक्वेशन अगर आपको दिख रही है तो किस टाइप की इक्वेशन है वो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल लेके एक और समझा देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा दिया हो dy by dx प्लस y sin x इक्वल टू 10x, तो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो ध्यान से। yes sir. dy by dx की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, y के साथ जो फंक्शन है वो sin x का, यहाँ पे भी 10x का, ये दोनों फंक्शन ऑफ x है। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, dy by dx dy by dx माइनस y ln x इक्वल टू e की पावर xy। ये क्या, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? No, sir. नो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई, यहाँ पे y का टर्म इधर आ गया, आया ना? यस Yes, अगर sir. ये y नहीं होता Yes, sir. क्या अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस yes Yes, sir. अब यहाँ पे इसकी पावर वही 1 है, इसकी पावर 1 है, ये फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो पहला काम आपका यही होगा, क्वेश्चन देख के मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन देख के आपको पहले कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन क्या वेरिएबल सेपरेबल का है, क्या ये होमोजीनियस का है, या फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये तीन वेराइटी आपके पास है। तीनों को सॉल्व करने का तरीका सिंपल है, वेरिएबल सेपरेबल होगा तो वेरिएबल को सेपरेट करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। होमोजीनियस है तो y बाय x को t मानो, अपने आप वो सॉल्व हो जाएगा। और लीनियर डिफरेंशियल है तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, है ना? yes sir. ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। yes, sir. ठीक है, इसका फॉर्मूला, अच्छा ये अभी आपके स्कूल एग्जाम्स में आया था ये चैप्टर? आया था ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो बेसिक हल्का हल्का ध्यान होगा। यस सर यस सर ये डिलीट तो नहीं हुआ ना? नहीं सर। ठीक है, तो देखो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की दिखेगी, dy by dx का टर्म आएगा, इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, प्लस Yes, sir, आया y था। के साथ एक फंक्शन ऑफ p होगा, और अलग से एक फंक्शन ऑफ q होगा। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अच्छा आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना? बोलो, yes sir. इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? exponential power integration of e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pd, pdx है ना? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx, ये सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर। बेसिकली देखो ये क्या है, तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसका डेरिवेशन बहुत अच्छा है, अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर देखना, क्लास में वैसे कराया नहीं जाता, लेकिन अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसका डेरिवेशन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। कल भी मैंने कहा था कुछ डेरिवेशन आप देख के आना, देख के आए थे? yes sir. देखिए देख लिए थे, तो वो सारी जो चीजें मैं बता रहा हूँ, इसका भी डेरिवेशन काफी अच्छा, अगर एनसीईआरटी में हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नेट पे खुद से सर्च करके एक बार देखना। ये होमवर्क है आपके लिए कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करने का ये जो तरीका अपन देखते हैं, ऐसा ही क्यों होता है। मतलब अपन क्या बोलते हैं, स्टेप 1 में आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, स्टेप 2 में आपको क्या बताया जाता है, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बता देते हैं। क्या सॉल्यूशन होता है बताओ? y इंटू, बोलो, integrating factor हाँ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू integration इंटीग्रेशन ऑफ q into integrating q इंटू factor इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। वेरी गुड, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मतलब ये फाइनल सॉल्यूशन आपको याद रखना है। क्या, y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c, आया ना? सर इसका एक क्वेश्चन भी करवा देना। हाँ, क्वेश्चन दो मिनट में क्वेश्चन करा। एक्चुअली आप लोगों ने ऑलरेडी बेसिक पढ़ रखा है, इसलिए मैं रिकैप करा के फिर सारे क्वेश्चन मिक्स करवाऊंगा ताकि आपको सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बस एक लास्ट चीज और बची, बस यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। फॉर्मूला याद है ना सबको, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, आया ना?
Yes, यस sir. सर एक बस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक वेराइटी और होती है लास्ट वाली, जैसे यहाँ पे dy बाय dx में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक वेराइटी आपकी dx बाय dy में आती है। तो अगर dx बाय dy में है, यहाँ पे आपके पास x रहेगा, x के साथ जैसे पहले फंक्शन ऑफ x था, इस बार फंक्शन ऑफ y रहेगा और इधर फंक्शन ऑफ y रहेगा, कुछ भी अंतर नहीं, बस x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा y। हाँ है ना, इस इक्वेशन में अगर उल्टा हो जाए, पहले जहाँ पे dy बाय dx था उसकी जगह क्या आ जाएगा, dx बाय dy, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। क्या बात समझ में है? तो इसका भी सॉल्यूशन निकालने का तरीका वही होता है। इसका भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कैसे निकालोगे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, इसका फंक्शन ऑफ y तो p dy है ना। और इसका फाइनल सॉल्यूशन कैसा आएगा, सेम सॉल्यूशन आएगा, बस जहाँ पे भी y उसकी जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, है ना। यस सर। बस यही वेराइटी है, ये तीन वेराइटी जो आपको ध्यान रखनी है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन को देख के हम पहचानेंगे किसकी है, फिर धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे। एक वेराइटी आती है, ये तो क्या है, हमने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया तो उसका सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। और एक तरीका क्या होता है कि कर आपको दिया तो कर से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। कोई कर अगर आपको गिवन है तो उससे अपन क्या निकालेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। एक काम करते, पहले अपन एक काम करते, चलो इसको सॉल्व वाला क्वेश्चन करते। देखो ध्यान से, सॉल्विंग वाले क्वेश्चन करते फिर उस पे आएंगे। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ ये किस वेराइटी में आएगी, शांति से। सबको क्वेश्चन दिख रहा है? सर वेरिएबल वेरिएबल सर। वेरिएबल सेपरेबल है क्या? यस सर। Sir, variable. देखो ध्यान से, क्या सारे वेरिएबल सेपरेट हो रहे कि नहीं हो रहे देख लेते हैं। y माइनस x dy बाई dx इक्वल टू, ये देखो ध्यान से, a y स्क्वायर प्लस a dy बाई dx। क्या यहाँ पे x और y पूरे पूरे सेपरेट हो रहे हैं? ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। y को एक तरफ कलेक्ट कर लो, dy बाई dx को एक तरफ कलेक्ट कर लो। तो ये y वाली टर्म अगर मैं साथ में ले लूंगा तो y माइनस a y स्क्वायर, और ये dy बाई dx को उधर भेज देंगे अगर, तो a dy बाई dx पहले से था, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, आया ना। Sir. अभी भी dy बाई dx के एक से ज्यादा टर्म आए ना तो सबसे पहले तुमको साथ में रख लो, क्योंकि मुझे dy बाई dx अकेला चाहिए हमेशा। क्लियर है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। यहाँ से आप dy बाई dx कॉमन लोगे, क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, a प्लस x, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, y माइनस a y स्क्वायर। क्लियर है सबको? यहाँ पे हम क्लियर देख पा रहे हैं कि x का टर्म, अब dx को उधर भेज देंगे, dx के साथ x का टर्म और dy के साथ y का टर्म, आया ना। यस सर। यहाँ पे सारे वेरिएबल, पूरे x अलग हो गया, पूरा y अलग हो गया। तो ये किस टाइप की वेरिएबल सेपरेबल, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इंटीग्रेट वेरी Sir, गुड, dx. दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे और सॉल्व। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x प्लस a का Log a plus x. 1/, लीनियर 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ mod x प्लस a, हाँ है ना। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेकंड में बचा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1/y, y अगर कॉमन ले लूं तो 1 माइनस a y dy। ये किस वेराइटी का क्वेश्चन है? पार्शियल Partial. पार्शियल डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल अलग अलग करके करोगे सॉल्व, हाँ है ना। यस सर। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे जो इंटीग्रेशन अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा उसको मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं लूंगा, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, इतना तो अज्यूम कर सकता हूँ मैं, यस है ना। जिसकी प्रैक्टिस इंटीग्रेशन में कम है वो पहले इंटीग्रेशन प्लीज सॉल्व कर लेना उसकी, ताकि आपकी यहाँ पे डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को इंटीग्रेशन करोगे, प्लस सी करोगे, आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। आगे बढ़े, ओके। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन भी मैंने दिया हुआ है, घर पे जाके प्रैक्टिस करना और अपने अपने सॉल्यूशन से मैच करना। क्लियर है सबको? चलो अगला करो, ये बताओ कौन सी वेराइटी है। आराम से सोच समझ के, जल्दबाजी मत करना। dy बाई dx माइनस x tan ऑफ y बाई x इक्वल टू 1। नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी तो आ रहा है, होमोजीनियस को लीनियर है सर लीनियर Linear. क्या, लेकिन यहाँ पे y का टर्म कहाँ है, अलग से कहाँ है y का टर्म? वेरिएबल सेपरेट वेरिएबल भी सेपरेट एक बार सॉल्व कर लेने दो। इसको कहीं ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा अपन, सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करें। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रही है, y माइनस x tan के अंदर आ जाए, इसलिए दिक्कत आ रहा है। अगर ये y अलग से होता तो कोई दिक्कत नहीं आती, हाँ है ना। सर इसे अभी भी जो दिक्कत दे रहा है उसको ही मान लो, वेरी गुड। ये जो दिक्कत दे रहा है मेरे को, ये 10 के अंदर y माइनस x मुझे दिक्कत दे रहा है, क्योंकि मुझे इसको अलग चाहिए। ये क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल भी करूंगा ना, तो इस y को अलग निकालना, तो ये y अगर अलग नहीं निकल पा रहा तो हम क्या करें, y माइनस x को क्या मान ले, t मान ले, आया ना।
यस यस सर। चलो अब लगाओ दिमाग। सर टी इसे मानो। इंटीग्रेट। अब देखो टी मानने के बाद डीवाई बाई सारी टर्म्स, अब डी टी बाई डी एक्स के टर्म्स में इक्वेशन बनाओ पहले। टी मानने के बाद क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना? तो डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा इसका एक्स के रेस्पेक्ट में। dy by dx dy minus 1 बराबर d वेरी गुड। dy बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू dt बाई डी एक्स, है ना? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस dt बाई डी एक्स। एक्स को तो एक्स ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना हो जाएगा, tan ऑफ t और इक्वल टू 1। ये 1 और 1 भी उड़ जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, dt बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स tan t। क्या अब दिखे आपको सॉल्व करने का तरीका यस सर। क्या होगा? ये अभी ये वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, x अलग हो जाएगा, t अलग हो जाएगा, और सॉल्व हो जाएगा। tan उधर जाके क्या हो जाएगा, 1/10 दैट इज cot t dt इक्वल टू x dx, है ना? यस सर। अब सॉल्व हो जाएगा। देखो आपको समझ में आया, स्टार्टिंग में के क्वेश्चन में हमको कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना वेरिएबल सेपरेबल, ना लीनियर, ना होमोजेनियस, लेकिन एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन से मेरा पूरा काम हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है आपको सही में? यस सर आ रहा है। यस सर। सारे बच्चों को आ रहा है? सर हम इसको tan y माइनस एक्स का फॉर्मूला मतलब ओपन करके नहीं कर सकते? अगर ओपन करते, देखो tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या ओपन होता है, tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला बताओ। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a into tan b। tan b तो tan y माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan y tan x, लेकिन उससे भी आपका लेंदी जाता क्वेश्चन, समझ पा रहे हो? इसमें और वेरिएबल को सेपरेट करना में दिक्कत आती है। ओके सर। यहाँ पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे y माइनस x का टर्म था, 1 का टर्म था, और अपने आप सेपरेट हो गए। तो ये ज्यादा आसान तरीका है। क्या ये समझ में आ रहा है? अब ओपन करके देखना, अगर सेपरेट हो रहा तो अच्छी बात है, नहीं सेपरेट होगा तो आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर हो जाएगा उससे भी। लेकिन बहुत लेंदी जाएगा। वहां पे भी अगर सेपरेट होगा कि नहीं होगा वो भी देखना पड़ेगा, शायद ही सेपरेट होगा, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट का भी आ रहा है, सम का भी टर्म आ रहा है। सेपरेट करने में बहुत दिक्कत आएगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसा तरीका अपनाना ही मत। अब बताओ, यहाँ पे वापस दिमाग लगाओ, क्या करें इजी बनाने के लिए? माइनस y को t ले ले। अब देखो x माइनस वाई दो जगह दिख रही है, इसको क्या मान लो, t मान लो। t मान ले, यस इससे सर। t मानोगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 माइनस dy बाई dx इक्वल टू dt बाई dx। dt बाई dx। वेरी गुड। अब dy बाई dx को रिप्लेस कर देना, तो पूरा क्वेश्चन आपका किसमें चेंज हो जाएगा, 1 माइनस dt बाई dx इक्वल टू ये हो जाएगा t प्लस 3 अपॉन 2t प्लस 5, है ना? यस सर। यस सर। अब हो जाएगा सॉल्व। t माइनस 5 सेपरेबल अगेन आ रहा है समझ में आप लोगों को? यस सर। यस सर। वेरी गुड। सारे सॉल्यूशन मैंने दे रखे, घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका सॉल्व होगा। अभी आपको मैं उस चैप्टर का रिकैप करा रहा हूँ। कल की क्लास में अपन जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस और एडवांस दोनों के करेंगे। आपका काम क्या रहेगा, आज का जो मैंने रिकैप कराया एनसीईआरटी, आपको पहले तो एनसीईआरटी करनी है, अगर आप लोगों ने नहीं कर रखी है तो एनसीईआरटी को प्रॉपर रिवीजन करना है। एनसीईआरटी के बाद ये जो आज का लेक्चर है, इसके सारे इलस्ट्रेशन खुद से सॉल्व करना, सॉल्यूशन भी गिवन है। कल वाले लेक्चर में अपन जेई के मेंस और एडवांस दोनों के पीवाईक्यू करेंगे। क्लियर है? सर। ना, मेंस के भी करेंगे, एडवांस के भी करेंगे, और सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करके आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताओ अगेन, देखो एक और क्वेश्चन आया, dy बाई dx y बाई x y। अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है या फिर क्या करें? सर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके देख सकते हैं। या क्या वापस बोलो, स्क्वायर नहीं कर सकते इसको? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके कर सकते हैं। आवाज ही नहीं आ रही, ढंग से बोलो। सर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके देख वेरी नहीं, ये गलती मत करना। सर होमोजेनियस सुनो, अच्छा ये पहले सर तो होमोजेनियस का है ना ये? मेरी बात सुनो एक मिनट सब बच्चों। ये जनरली मिस्टेक हो जाती है बहुत सारे से, y बाई x को इधर भेजा, रूट वाले टर्म को उधर रखा अपन ने। क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकता हूँ क्या? देखो स्क्वायरिंग करने से दिक्कत क्या है कि dy बाई dx में आपको फिर डिग्री चेंज हो जाएगी, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा, है ना? समझ पा रहे हो? आपने इसकी पावर 2 वाली सॉल्व करने का सीखा है क्या अभी 12th के लेवल पे? नहीं। आपको सिर्फ क्या है, डिग्री भी 1 ऑर्डर भी 1, उतना ही आपके सिलेबस में। अगर इसकी पावर 2 आ गई तो आपके लिए दिक्कत है सॉल्व करना, फिर आपको उसका तरीका अलग होता है। लेकिन आपको ये स्क्वायरिंग वगैरह मत करना, समझ में आ रहा है? वो सिर्फ डिग्री और ऑर्डर निकालने में स्क्वायरिंग करना, लेकिन यहाँ पे सॉल्विंग करने में कभी भी स्क्वायरिंग का काम मत करना, ये ध्यान रखना। क्लियर है? बोलो। ठीक है, अब बताओ क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए? y is equals to vx लेट कर लेते हैं। हाँ मतलब देखो y बाई x का टर्म दिख रहा है दो जगह, y बाई x दिख रहा है आपको? बोलो। यहाँ पे भी y बाई x है, यहाँ पे भी y बाई x, तो y बाई x को अपन क्या मान ले, t मान ले?
Yes, sir. वैसे भी देखो ये होमोजीनियस है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रूट का टर्म है, तो बेसिकली ओवरऑल पावर 1 ही है। तो y बाय x को आप जैसे t मानोगे ये क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर, करोगे सॉल्व खुद से कि सॉल्व करूं मैं? कर लेंगे। कर लेंगे, ठीक है। चलो y बाय x को t मानना, एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट ये वाला देखो ध्यान से, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? एक ही करके सोचते हैं, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, सोच के बोलो। देखो ध्यान से, क्या x पूरा अलग y पूरा अलग हो पाएगा? मुझे तो नहीं नहीं लगा। सर। नहीं सर, नहीं होगा। आप करो सॉल्व, नो x और y को पूरा अलग अलग नहीं कर सकते, कर सकते हो क्या? नो सर, आप उधर भेजोगे इधर भेजोगे, कहीं ना कहीं x रह जाएगा, कहीं ना कहीं y रह जाएगा, तो वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है। क्या होमोजीनियस है? नहीं सर। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर क्या है 0, तो होमोजीनियस भी नहीं है। क्या लीनियर है? नहीं सर। लीनियर भी नहीं है। मतलब अपन ने जो तीनों चीजें पढ़ी थी वो तीनों की तीनों नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं कोई दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, Yes, sir. है ना? कहीं ना कहीं इसको या तो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या होमोजीनियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? तो कैसे कन्वर्ट करना? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब अब डिवाइड बाय y को dx t ले नीचे वाले लेते डिनोमिनेटर से। क्या क्या क्या? x plus y को t ले लें। लेकिन x प्लस वाई को t मानने से भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 2y, यहाँ पे 2x प्लस y है, तो आपके पास x प्लस y का टर्म क्रिएट नहीं होगा। अगर आप x प्लस y को भी t मानते हो तो भी मेरा काम नहीं बनेगा। सर और वहाँ कुछ पे 2y में से एक y अलग कर लेते हैं, और वहाँ पे नीचे 2x प्लस 2y में से एक y अलग कर लेते हैं, फिर वहाँ पे dy और dt की टर्म्स में इक्वेशन देखो, बनेगी। हाँ ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो, सब्स्टिट्यूशन के सिंप्लीफिकेशन के बाद कितने वेरिएबल होने चाहिए मैक्सिमम? 2। ध्यान रखो, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर अपन सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन के सिंप्लीफिकेशन के बाद या डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने वेरिएबल होने चाहिए? 2। क्या आप 3 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो? नो सर। प्रॉब्लम ये है, आप x प्लस y को जैसे ही t मानोगे, यहाँ पे आपके पास x का भी टर्म रहेगा, जैसे यहाँ पे x प्लस y को t मान लिया तो आपके पास क्या बचेगा? t प्लस y प्लस 3। नीचे क्या बचेगा? 2t प्लस y प्लस 4। और इधर x प्लस y को t मानोगे तो dy बाई dx की जगह क्या लिखोगे? dt बाय dx माइनस 1, है ना? सर y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे ऊपर वाले x plus y is equals to t से। y की वैल्यू क्या रखोगे? t minus x। माइनस t माइनस एक्स अगर रखोगे तो हाँ काम हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तो वापस वही आ गई ना, जो अपन जहां से स्टार्ट किए थे वहीं आ गए। हाँ yes, अगेन sir. ये इक्वेशन तो इसी बन गई, है ना? दो डिनोमिनेटर वेरिएबल, को dy बाय dx से मल्टीप्लाई करके देखिए। क्या कह रहे हो? जोर से बोलो। सर डिनोमिनेटर को dy बाय dx से मल्टीप्लाई करके देखिए। नहीं नहीं, उससे भी नहीं होगा सेपरेट। देखो प्रॉब्लम समझना है, यहाँ पे y को आप रिप्लेस भी करोगे तो वापस ऐसी इक्वेशन ही बन जाएगी, दो वेरिएबल। सर अगर सभी को x अपॉन y से इंटू कर दे तो सभी को क्या करें? x अपॉन y से इंटू कर दे तो x y से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। यस सर तो फिर वो भी x हो जाएगा 4x और 3x। थोड़ा सा आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही, थोड़ा सा जोर से बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर सभी को x अपॉन y से इंटू, लेकिन नहीं हो पाएगा। नहीं होगा, x y से इंटू भी करोगे तो x स्क्वायर y का टर्म आएगा, यहाँ पे x y स्क्वायर का टर्म आएगा प्लस 3 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और सोचो, चलो टाइम दे रहा हूँ। सर दोनों तरफ +1 कर दे तो, -1 कर दे तो। लेकिन उससे भी फायदा नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म फिर भी रह जाएगा। सर इस कांस्टेंट को हटाई दो। हाँ देखो, मेन यहाँ पे जो आइडिया आपके पास है ना, ये कांस्टेंट दिक्कत दे रहा है ना? यस सर। दिक्कत कौन दे रहा है? ये कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो आराम से हो अभी जाता। के लिए मैं सोचूं, अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो मेरा काम हो जाता। यस सर। तब तो मेरा क्या हो जाता? होमोजेनियस में कन्वर्ट हो जाता, फिर कुछ बचता ही नहीं, है ना? यस समझ सर। पा रहे हो? ये कांस्टेंट ही मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है। जैसे पिछली बार कौन प्रॉब्लम दे रहा था, याद है वो क्वेश्चन? कहाँ गया वो? हाँ ये यहाँ पे कौन प्रॉब्लम दे रहा था? y माइनस एक्स। y माइनस इसको अपन ने, क्योंकि 10 के अंदर आ रहा तो ये अलग अलग नहीं हो पा रहा था, इसलिए y माइनस एक्स को अपन ने t माइनस सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, है ना? यहाँ पे दिक्कत कौन दे रहा है? सर इसको कांस्टेंट टर्म दिक्कत दे रहा है। अब देखो ये डिवाइड बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का एक प्रॉपर एक तरीका होता है, ध्यान से समझना भी। सुनोगे सब लोग? Yes, sir. ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का। मुझे प्रॉब्लम क्या दे रहा है? ये कांस्टेंट टर्म। अगर ये कांस्टेंट टर्म हट जाए तो मेरा प्रॉब्लम होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए एक बहुत स्टैंडर्ड तरीका है, ध्यान से सुनना। मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जो ये स्मॉल एक्स है इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं एक नए वेरिएबल कैपिटल एक्स प्लस अल्फा से। ध्यान से सुनना,
और ये जो y है इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ कैपिटल Y प्लस बीटा, कोई कांस्टेंट बीटा से। ठीक है, बेसिकली x की जगह x प्लस अल्फा एक कांस्टेंट, y की जगह y प्लस बीटा एक कांस्टेंट। तो देखो जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन में dy बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन करूं या d कैपिटल Y बाय dx करूं, ये तो सेम ही आएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, तो इसकी जगह तो मेरे पास यही आ जाएगा d कैपिटल Y बाय dx, और यहाँ पे देखो ध्यान से क्या बचेगा, x की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल x प्लस अल्फा, y की जगह आ जाएगा कैपिटल Y प्लस बीटा। तो मैं कांस्टेंट वेरिएबल को अलग कर रहा हूँ, कांस्टेंट को अलग कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा कैपिटल x प्लस अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ y की जगह कैपिटल Y प्लस बीटा प्लस 3, नीचे क्या रिप्लेस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कैपिटल x प्लस अल्फा प्लस 3 टाइम्स कैपिटल Y प्लस बीटा प्लस 4। देखो अब कभी भी कोई चीज, किसी भी चीज का हल कब निकलता है, अपने पास कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तभी वो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी कांस्टेंट टर्म के साथ, तो इसको रीड, इससे गेट रीड होने के लिए हमने एक तरीका अपनाया, तो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या बचेगा dy बाई dx इक्वल टू, सारे वेरिएबल को साथ में कलेक्ट कर रहा हूँ, तो x प्लस 2y, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलग रख रहे हैं। कांस्टेंट टर्म में क्या क्या आएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचेगा अपने पास, देखो ध्यान से 2x प्लस 3y, और कांस्टेंट टर्म में मेरे पास क्या बचेगा, ध्यान से देखना 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 4। यहाँ तक समझ में आया क्या? सर ये आप यस सर। यहाँ तक थोड़ा मतलब ये किया क्या मैंने वो दिख रहा है। अब देखो ऐसा क्यों किया वो समझाता हूँ ध्यान से। बेसिकली मैं क्या करूंगा अपने क्वेश्चन में, x को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किसी कैपिटल x प्लस किसी अल्फा, अल्फा इज अ कांस्टेंट, कोई ना कोई कांस्टेंट के लिए, और कैपिटल y प्लस बीटा कोई बीटा कांस्टेंट के लिए। अब मुझे अल्फा और बीटा निकालना है, देखो ध्यान से। अब अल्फा और बीटा तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, कांस्टेंट है ना वो, तो है ना। यस हेलो, अल्फा और बीटा को अपन कुछ भी रख, अभी एक बार समझना, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना। अल्फा और बीटा को अपन कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अल्फा और बीटा की वो वैल्यू रखूंगा सच दैट ये जो कांस्टेंट टर्म यहाँ बच रहा है और ये जो कांस्टेंट टर्म यहाँ बच रहा है ये कितना आ जाए, जीरो। जीरो। ये कितना आ जाए, जीरो। अगर ये जीरो आ जाएगा तो मेरे पास होगा फायदा क्या, यहाँ पे जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में जो इक्वेशन बनेगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, होमोजीनियस में। तो आपको ये करना, कभी भी ऐसा है, ऊपर एक लीनियर टर्म नीचे एक लीनियर टर्म और एक कांस्टेंट टर्म अगर आ रहा हो तो आपको क्या करना है, स्मॉल एक्स की जगह रिप्लेस करना है कैपिटल एक्स प्लस अल्फा, स्मॉल वाई की जगह रिप्लेस करना है कैपिटल वाई प्लस बीटा। अब ये अल्फा बीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल टाइप की होगी, एक इक्वेशन क्या है, अल्फा और बीटा में दो इक्वेशन आ गई, है ना। यस सर। यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इनको सॉल्व करके क्या आप अल्फा और बीटा निकाल लोगे, है ना। 9th 10th में सिखाता था, ठीक है। इसका मैं एक मिनट देख लेता हूँ। इसका यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास अल्फा और बीटा आएगा, अल्फा की वैल्यू आएगी 1, बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। देखो अल्फा 1 बीटा -2 सेटिस्फाई कर पाए, देखो एलिमिनेट कर दी। यस सर, ये आ निकाल ली। ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ तक। तो अल्फा 1 हो जाएगा, बीटा की जगह क्या आ जाएगा -2। अब देखो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, dy बाय dx इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, है ना। इसको तो कैसे इक्वेट कर देती है तुम्हें, इक्वेशन क्या बची, कैपिटल x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल x प्लस 3y, है ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका, अब ये होमोजीनियस है कि नहीं है, यस सर। ये कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस, और होमोजीनियस को सॉल्व करने का तरीका हमको आता है, यस सर। ठीक है। मैं इसको अगले पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मेरे पास इक्वेशन किसमें कन्वर्ट, डी कैपिटल y बाय dx इक्वल टू कैपिटल x प्लस 2 कैपिटल y डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y, ठीक है। अपन क्या करेंगे, y बाय x का टर्म क्रिएट करेंगे, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही ऊपर नीचे x से डिवाइड करोगे, यहाँ पे आपके बचेगा 1 प्लस 2 y बाय x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस 3 y बाय x, है ना। ऐसे सॉल्व करते हैं, ऊपर नीचे x से क्या करते हैं डिवाइड। अब बताओ क्या करते थे इसके बाद, y बाय x को t ले लेंगे। वेरी गुड, y बाय x को आप क्या मान लोगे, t मान लोगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू t इंटू x। अब डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, है ना। यस सर। यहाँ पे डिफरेंशिएट कर, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x इंटू टी का डिफरेंशिएशन प्लस t इंटू x का डिफरेंशिएशन, दैट इज 1। तो dy बाय dx की जगह ये रिप्लेस हो जाता है, आपकी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अगेन फाइनल इक्वेशन आपकी कैसे दिखेगी, dy बाय dx की जगह क्या लिख दोगे, x dt बाय dx, t मानो या u मानो, कुछ भी मान सकते, आप जनरली u मानते होंगे, है ना। पहले u माना सर भी मान, u भी जो भी मानना हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं अपन,
Yes, sir. 1 + 2t अपॉन 2 + 3t, ये t को भी उधर भेज देना, अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, हाँ है ना। यस सर। तो यहाँ पे बेसिकली अब देखो करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो जहां जहां भी t है उसकी जगह क्या लिख देंगे y/x, और जहां जहां भी y की जगह क्या लिखोगे y + बीटा, और जहां जहां भी कैपिटल X उसकी जगह क्या लिख देंगे x + अल्फा, हाँ है ना। और अल्फा और बीटा मेरे पास है, देखो ध्यान से, अल्फा और बीटा मेरे पास, समझ में आया। सर आपने Yes, sir. देखो वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही थी कि मेरे पास x और y में ये कांस्टेंट थे, ये मेरे सेपरेट नहीं हो पा रहे थे, ना वेरिएबल सेपरेबल हो रहा था, ना होमोजीनियस हो रहा था, ना लीनियर होता, इनको मुझे हटाना था। तो इसको हटाने का एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड तरीका हमने क्या देखा, स्मॉल x को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल X + अल्फा से किसी कांस्टेंट अल्फा के लिए, स्मॉल y को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल Y + बीटा के लिए किसी कांस्टेंट बीटा के लिए, हाँ है ना। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, सारे कांस्टेंट को अलग करेंगे। अब मुझे इस तरह से अल्फा बीटा चाहिए ताकि ये जो कांस्टेंट टर्म आ जाए ये कितना आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, 0। इन दोनों को 0 से इक्वेट करोगे तो आपके पास अल्फा और बीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा, हाँ है ना। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ताकि अब इस अल्फा बीटा के लिए ये 0 तो आपके पास बचेगा कि इक्वेशन ये। अब ये एक तरह की मेरी कैसी इक्वेशन हो गई, होमोजीनियस। और होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका क्या है, y/x को आप u v t कुछ भी मान लो, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो इससे सॉल्यूशन मेरा आ जाएगा। तो t को रिप्लेस करूंगा y/x से, फाइनली फिर जहां जहां भी कैपिटल Y उसकी जगह y + बीटा आ जाएगा, जहां जहां भी कैपिटल X उसकी जगह x + अल्फा आ जाएगा। बोलो ठीक है। इसका सॉल्यूशन में दिखा देता हूं एक बार, देखो ध्यान से, ये रहा, देखो ध्यान से एक बार देख लो पहले इसको। स्मॉल x को रिप्लेस किया इससे, y को रिप्लेस किया इससे, वैल्यू पुटअप करी, इन दोनों कांस्टेंट टर्म को 0 से इक्वेट किया, अल्फा आ गया बीटा आ गया। आपकी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, होमोजीनियस में। होमोजीनियस को फिर सॉल्व करोगे u या v मान के, ये सॉल्व करा आपने, देखो ध्यान से। फिर जहां जहां भी v था उसकी जगह y/x रख दिया, और कैपिटल X की जगह x - अल्फा, और कैपिटल Y की जगह y - बीटा, और ये आपका सॉल्यूशन आ गया। बोलो आया क्या समझ में ये। Yes. अच्छा डाउट हो पूछ लो वापस, किसी को भी डाउट हो पूछ लो, बोलो। सर डाउट था कि लेकिन इसे हम निकाल लेंगे, लेकिन सर आपने यहाँ पे = 0 रखा, तो पूरी जो इक्वेशन है वो फिर ऐसे नहीं हो जाएगी, पूरी इक्वेशन इसमें मतलब वो नहीं होगी 0 के इक्वल। पूरी 0 से इक्वेट थोड़ी करा, ये कांस्टेंट टर्म को 0, ये अल्फा + 2 बीटा + 3c इसको 0 से इक्वेट किया मैंने, पूरे को थोड़ी 0 से इक्वेट किया, ध्यान से। सर आपने इस पर्टिकुलर को ही मतलब इसकी वैल्यू निकालनी थी इसलिए किया था। हाँ इसलिए, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम क्या है ना, अगर मुझे होमोजीनियस में कन्वर्ट चाहिए, कांस्टेंट टर्म मुझे नहीं चाहिए ना, दिक्कत तो ये कांस्टेंट टर्म ही दे रहा था ना। तो यहाँ पे पहले मैंने वेरिएबल चेंज करके कैपिटल X और कैपिटल Y में इसको कन्वर्ट किया, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आ रही थी उसको 0 से इक्वेट किया, ताकि उसके पर्टिकुलर अल्फा बीटा कौन से आएंगे ये निकाल। समझ आया, अल्फा और बीटा की वैल्यू में क्या रखूं ताकि यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट टर्म 0 आ जाए। आ रहा है समझ में। हमारा मेन, आपको मैंने स्टार्टिंग में यही समझाया था कि लॉजिक क्या था इसको करने का, हमारा यही लॉजिक था। ठीक है सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो एक बार। हाँ नेक्स्ट स्लाइड। देखो ये क्वेश्चन आप घर जाके वापस प्रैक्टिस आपको खुद से करना पड़ेगा। अल्टीमेटली मैं सिखा दूंगा वापस से, मान लो स्टेप बाय स्टेप, एक बार आप खुद से ट्राई करना। लॉजिक बहुत सिंपल है, जब भी ऐसे तरह का क्वेश्चन आए, x की जगह x + अल्फा, y की जगह y + बीटा, हाँ है ना। बोलो सर। ठीक है, Yes, एक बार sir. घर पे फिर से ट्राई करना, आराम से सॉल्व होगा। सॉल्यूशन भी ऑलरेडी आपको दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। ओके चलो अगला देखो। dy/dx = x + y का होल स्क्वायर, x + 2 y - 2। सर इसमें x + y के अंदर +2 - 2 कर देते हैं। क्या ये होमोजीनियस है क्या। यस सर। ए नहीं सर नहीं है। ओ सर नहीं, सर वो तो देखो 2 है और नीचे ऊपर टर्म कैसी बनेगी, x² + y² + 2xy। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे टर्म कैसी बनेगी, xy - 2x + 2y + 4। तो ये होमोजीनियस है क्या। नो सर। सर x स्क्वायर से डिवाइड कर नहीं कर सकते। x² से डिवाइड करने पे क्या फायदा होगा। x² से डिवाइड करोगे तो भी नहीं सॉल्व होगा ना, क्योंकि यहाँ पे अपने पास x + y का होल स्क्वायर, नीचे x + 2 और y - 2 है। x + 2 सर, y - 2 को कुछ और पुट कर दीजिए, मतलब क्या करें, सर x प्लस बताओ सोचो। एक बड़ा सर x x पुट कर + y को t बड़ा ले y। लेते हैं। सर x अगर + y वाले ब्रैकेट के अंदर +2 - 2 कर दे तो उसके बाद स्क्वायर खोल देते हैं।
x+2 को एक टर्म कंसीडर करके, y-2 को एक टर्म कंसीडर करके। चलो दोनों तरीके देखते हैं, एक करके। एक बच्चा बोल रहा है कि x+2 और y-2 ऊपर क्रिएट कर दो। ऊपर अगर क्रिएट करोगे तो मान लो एक +2 करा और इसी की ब्रैकेट के अंदर एक -2 कर दिया, और नीचे ये दोनों ब्रैकेट का एक एक टर्म दिया हुआ है, हाँ है ना, सही है। तो ब्रैकेट के अंदर ही मैंने एक +2 और -2 करे। ये सबको समझ में आया क्या किया है? Yes, sir. ट्राई करके देखते इससे कुछ होता है कि नहीं होता है। तरीका तो अच्छा है, लेकिन अपना को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मुझे चेक करना है। अब मान लो मैं इसको अगर ओपन करता हूँ, क्या करें इसके बाद? ओपन करोगे, क्या करोगे बताओ? यस सर, स्क्वायर खोल देते हैं। स्क्वायर करोगे अगर तो a² + b² -2ab, सॉरी +2ab, और नीचे को सबको अगर अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यही करोगे? यस सर। तो देखो इससे फायदा हो रहा है कि मेरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे dy/dx बचेगा, यहाँ पे देखो एक x+2 और एक x+2 कैंसिल हो जाएगा पावर से, यहाँ पे Yes, sir. y-2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे पास बचेगा क्या बेसिकली? dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा x+2 अपॉन, यहाँ पे बचेगा y-2 का टर्म, यहाँ पे बचेगा y-2 का टर्म, और नीचे बचेगा x+2 का टर्म, और यहाँ पे बचेगा कांस्टेंट टर्म। अब देखो इससे कुछ फायदा हुआ क्या? पर अगेन प्रॉब्लम तो वही है, ऊपर नीचे यहाँ पे ना वेरिएबल सेपरेबल होगा ना कुछ होगा। आ रहा है समझ में? x+y को 3 नहीं लिख सकते? हाँ नहीं, वो एक ही करके सारे तरीके डिस्कस करेंगे। ये समझ में आया क्या यहाँ तक? बस वही है कि यहाँ पे मेरे वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। चलो अगला तरीका, एक बच्चे ने बोला सर x+y को t मानो, ठीक है, t मान के देख लेते हैं। t मान के मेरा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो x+y को t मानूंगा तो dy/dx की जगह क्या आ जाएगा? dt/dx -1, हाँ है ना? यस सर। मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो ध्यान से, dy/dx की जगह क्या लिख दूंगा? dt/dx -1, और यहाँ पे x+y की जगह अगर आप t ले लोगे तो ये हो जाएगा t²। नीचे x+2 को तो कोई दिक्कत नहीं, x के साथ कोई दिक्कत नहीं, y के साथ दिक्कत, तो y की जगह क्या आ जाएगा? t - x -2 जा रहा है। अब देखो क्या इससे कुछ फायदा हुआ क्या? सब और कॉम्प्लेक्स हो गई तो शायद। हाँ, ये मतलब वापस वही एक t का भी टर्म आ गया, x का भी टर्म आ गया, यहाँ पे भी वेरिएबल सेपरेबल मेरा नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, देखो यही होता है अल्टीमेटली, अपन को सीखना है तो अपन को अलग अलग अपने अपने ट्रायल हिट एंड ट्रायल लगा के देखने पड़ेंगे। और बताओ और क्या करें, और क्या तरीका? सर एक मन में विचार आया था, x+2 को बड़ा x पुट कर लेते हैं, y-2 को बड़ा y। x+2 को क्या पुटअप करें? कैपिटल X। यस सर। और किसको क्या पुटअप करें? सर y-2 को बड़ा y। कैपिटल Y बोल दो, ठीक है ओके। चलो ये भी करके देख लेते हैं, ये हो सकता है इससे हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर कैपिटल X कैपिटल Y आ जाए तो मेरा काम शायद हो जाएगा। देखें करके, कैपिटल बच्चे ने बोला x+2 को सर एक बार कैपिटल X पुटअप कर दो, जैसा भी अपन ने सॉल्व किया, और y-2 को कैपिटल Y पुटअप कर देते हैं। देखते हैं इसको भी करके। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ध्यान से, इससे फायदा हो रहा है क्या? तो देखो ये तो कांस्टेंट ही है, तो dy/dx की जगह तो मेरा यही आ जाएगा डायरेक्ट dy/dx, आया ना? बोलो। और यहाँ पे बताओ क्या चेंज आएगा? x+y कितना हो जाएगा? बड़ा x प्लस बड़ा y रहेगा, 2 कट जाएंगे, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा? कैपिटल X इंटू कैपिटल Y। क्या ये थोड़ा अच्छा है क्या दिखने में? यस सर, बहुत अच्छा है। चलो इसको ट्राई करते सॉल्व करके। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा? dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या क्या चीजें बचेगी ऊपर? कैपिटल X² प्लस कैपिटल Y² प्लस 2xy डिवाइडेड बाय xy। या तो ऐसे सॉल्व करो, या फिर और कोई तरीका है क्या? वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे होगा क्या? नहीं, यहाँ पे भी सेपरेबल होगा। सर सेपरेट कर लेते हैं ना, होमोजेनियस बन रही है। हाँ अच्छा, ये होमोजीनियस है, हाँ हो गया खत्म। होमोजीनियस है ये? यस सर। जैसे ही होमोजीनियस दिखे पहले क्या अपना अप्लाई कर दोगे? y/x को u या सर क्लियर है? बोलो आगे समझ में? यस सर। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे बहुत अच्छे बनते हैं, जनरली आते हैं जो हमको सॉल्व करने हैं। कभी कभी क्या होगा कि आपको ना लीनियर दिखेगा, ना वेरिएबल सेपरेबल दिखेगा, ना होमो, लेकिन उसको बनाना पड़ेगा। और बनाने के ये तरीके हैं। एक तरीका भी आपको ये सीखा है, इसी से लॉजिक लगाता हुआ दूसरा तरीका हमने यहाँ पे देखा। पहले x+y को t मान के देखा, उससे नहीं हो रहा था। अलग अलग सेपरेट करके देखा, उससे नहीं हो रहा था। x+2 को कैपिटल X माना, y-2 को कैपिटल Y माना, मेरा काम हो गया। हाँ है ना? इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई? होमोजीनियस में। क्या समझ में आ रहा है लॉजिक? यस सर। टाइम कितना हो गया? 8 टाइम हो गया।
हो गया टाइम, पता ही नहीं चल रहा है, फिर 1 ही घंटे की क्लास। सर अभी क्लास भी है। तो 15 मिनट हो जाए। किसकी क्लास है? फिजिक्स। फिजिक्स 8:15 से थोड़ी होती, 8:30 से होगी ना? 8:30 रखी है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर मैं छोड़ देता हूँ आपको टाइम से। तो देखो बच्चों, आज का अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। कल की क्लास में और अपन डिटेल में इसके क्वेश्चन देखेंगे प्रॉपर वे में। ये करने के बाद फिर मैं आपको जेई की पीवाईक्यू भी करूंगा। तो अपन लगभग 3 से 4 लेक्चर इस पे स्पेंड करेंगे और इस तरह से करेंगे ताकि जेई का हर क्वेश्चन अपन से हो जाए। मतलब इसके 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो हमारे पूरे आने चाहिए। क्लियर है? सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो पूछो। सर अगर हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम इसकी डिग्री या ऑर्डर कुछ भी देख के बता सकते हैं इसके कितने मतलब सॉल्यूशन आएंगे? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे सर? वो आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब बेसिकली जो कांस्टेंट होते हैं उसको देख के अपन बता सकते हैं। वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? जो कांस्टेंट होते हैं ना, बेसिकली उसको अपन एक वर्ड भी बोलते हैं, मतलब बेसिकली जो ऐसे कांस्टेंट जो पूरे सेपरेट ना हो पाए, उन नंबर ऑफ कांस्टेंट के बेसिस पे आप ये बता सकते हो उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है? ओके सर। ओके चलो, ओके सर सॉल्यूशन नहीं पता कर सकते हैप्पी नेक्स्ट डे सर। सर हैप्पी जैसे नेक्स्ट डे।